यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने घरों में फैमिली के साथ सेफ होंगे और जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई हैं आप उनको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे होंगे सर। सो मेरा सबसे पहले यूट्यूब चैनल शुरू करने का मेरा यही मकसद था कि जो लोग वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, आज की जैसे पेंडेमिक है, आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, जिम नहीं जा पा रहे हैं या कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो यूट्यूब पे आने का मेरा मकसद यही था कि मैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं जो लोग घरों में बंद हैं और अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। जैसे कई लोग आप जैसे न्यूज़ एजेंसी से या न्यूज़ के थ्रू सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, लेकिन इम्यूनिटी कैसे बढ़े ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या हूँ और किस बैकग्राउंड से आया हूँ। तो मेरा नाम जोगिंदर सिंह जोगी है, प्यार से लोग मुझे जोगी बोलते हैं, और मैं पिछले 1 साल से हिमाचल में ही हूँ और हमीरपुर का रहने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं 15 साल मैंने दिल्ली में काम किया है। कुछ बाई प्रोफेशनली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है दिल्ली से। तो जब मैं हिमाचल से दिल्ली गया हुआ था तो वहाँ पे कुछ अपने, जैसे हर एक इंसान के अपने सपने होते हैं, तो मैं भी अपने सपने संजो के गया हुआ था कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ। एक छोटे से गांव से हूँ मैं, हमीरपुर में। तो मेरा गोल यही था कि मैं कुछ अपने दम पे अपना नाम करना चाहता था। जब मैं वहाँ पे दिल्ली में गया तो वहाँ पे देखा कि लोग कैसे अपने टारगेट्स को, कैसे अपने नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये दिस इज़ द राइट प्लेस टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, राइट। सो जब मैं गया शुरू में तो मैं अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए किसी से इंटरेस्ट पे पैसे लेके गया था। मेरी फैमिली इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं वहाँ पे इंजीनियरिंग कर सकूँ, लेकिन कुछ अंदर था कि हाँ, गांव में जब ये बात है 2007 की, जब मैं यहाँ से दिल्ली गया था। तो जब दिल्ली गया तो एक हर बंदे के अंदर सपने होते हैं कि कुछ बनना है उसको, लेकिन मेरे सपनों को उड़ान सिर्फ मैं ही दे सकता था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और कैसे मैं उन अपने सपनों को अचीव करूँगा। तो जब मैं यहाँ से गया दिल्ली तो वो इंटरेस्ट के पैसे मेरी जेब में थे और मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। तो उसके बाद फिर पहले सेम की तो फ़ीस दे दी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा तो उस अगले सेमेस्टर के पैसे जुटाने के लिए मुझे होटल में काम करना पड़ा। एक छोटे से जैसे वेटर से लेके काम करना पड़ा। रात को मैं काम करता था और सुबह मैं कॉलेज जाता था। तो कॉलेज मतलब ये सिलसिला आई थिंक 4 साल चला। तो उस दौरान मैं मतलब ऑलमोस्ट अपने उस 4 साल की इंजीनियरिंग में सिर्फ मैं 4 घंटे सोता। जैसे रात को चला गया कि इस जगह पे, इस लोकेशन में पार्टी है तो आपको वहाँ पे पहुँचना है। तो जैसे कॉलेज से 3-4 बजे छुट्टी होती थी तो वहाँ पहुँच जाते थे। तो जो हमारा ठेकेदार होता था, जो भी ऑर्गेनाइज़र होता था, वो ये बोलता कि जोगी वहाँ पे काम करना है, वहाँ पे जाओ। तो पता नहीं होता था कि वहाँ के लिए बस का रूट कौन सा है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना। तो दौड़ करके 6-7 बजे पहुँचना होता था वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए। फिर सारी रात काम करके फिर वहाँ से पैसे मिल करके नेक्स्ट दिन, अगले दिन के लिए किराया और ये सब करना। तो फिर बाद में धीरे धीरे जब काम पर चलता रहा, थोड़ा सा पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, फिटनेस में शुरू से था, तो जो वहाँ के सुपरवाइज़र होते थे या ऑर्गेनाइज़र होते थे तो वो नोटिस करते थे कि हाँ यार लड़का मेहनत करता है। तो जब ये सारी चीज़ें चलती रही दोस्तों, तो 4 साल मैंने अपनी इंजीनियरिंग के लिए पैसे भी जुटाए, अपनी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करी, टिप के पैसों से एज ए बारटेंडर काम किया, है ना। तो ये सब करते हुए मेरी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो गई। फिर एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई। तो जॉब लगने से सैलरी भी अच्छी थी, राइट, क्योंकि काम पहले किया हुआ था। तो ऐसा करते करते 3-4 महीने बीत गए तो अंदर ही मन ही मन में ख्याल आया कि यार जोगी, क्या तू यही करना चाहता है जो तू कर रहा है अभी? पैसे अच्छे थे, रेपुटेशन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन
वो पैसे जस्ट लाइक के पेपर्स थे मेरे लिए। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ। तो जब मैंने क्या किया, मैंने विदाउट इंटीमेशन मैंने क्विट कर दिया, जॉब रिज़ाइन कर दिया। और जब चीज़ें हुई तो मैं सिर्फ 3 महीने अपने रूम पे, जो रेंट का रूम था, उस पर यही सोचता रहा कि व्हाट आई वांट टू बिकम एंड हाउ कैन आई बिकम, कि मुझे क्या करने में अच्छा लगता है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। और जॉब छोड़ने का मेन रीज़न ये भी था कि जैसे सुबह 8 बजे जाते थे, रात को 8 बजे जाते थे, और शाम को सुनने को यही मिलता है कि जोगी दिस इज़ नॉट सफिशेंट, है ना। तो जब वो चीज़ें हुई तो फिर मैंने बोला यार हम इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन फिर भी सेटिस्फाई नहीं है। तो फिर मैं रूम पे बैठा रहा और फिर जस्ट स्टाइल से नंबर निकाला एक जिम का जिसका नाम है एनी टाइम फिटनेस। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और इस वीडियो के माध्यम से मैं शशि सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, कि मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मैंने बोला सर कि मुझे फ़िटनेस का एफ भी नहीं आता है, लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे तो आई विल नेवर लेट यू डाउन। तो जब ये चलता रहा तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिलाया। और उसके बाद विशाल सर के साथ मुलाकात हुई, विशाल कात्रा जी के साथ, तो उन्होंने भी मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। फिर बहुत ही कम टाइम के अंदर, बोलते हैं ना कि जब आप कोई काम करते हो, अगर आपका उसमें मन होता है तो आपकी आउटपुट काफ़ी अच्छी होती है। विद इन ईयर फिर काफ़ी अच्छा चलता रहा। फिर उसके बाद फिर मैं फ़िटनेस में आ गया। मैं फ़िटनेस में इसलिए आना चाहता था कि मुझे अच्छा लगता था करना और करवाना, दोनों चीज़ें अच्छी लगती थी। चाहे अगर मुझे कोई जैसे रोड पे चलते हो या दिल्ली की सड़कों पे चलते हो, अगर मुझे कोई फैटी या कोई मोटा दिखाई देता था तो मैं उसको टोक देता था कि सर ये से मैम यू आर नॉट लुकिंग गुड, कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर वो करें। तो 10 में से 8 लोगों को थोड़ा सा awkward सा लगता था, लेकिन 2 लोग जो होते थे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे। और वो जो 2 लोग कई बार दोबारा मिल जाते थे कि जोगी सर हमने ये स्टार्ट किया है, वी आर फीलिंग गुड। तो जब ये चीज़ें हुई तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। और जब मैंने फ्लोर में जाना शुरू किया जिम में, तो रिस्पेक्ट भी अच्छी मिलती थी। हार्डवर्क तो होता ही था, एटलीस्ट हर जगह आपको हार्डवर्क करना ही होता है कुछ अचीव करने के लिए। और तब से लेकर के 9-10 साल हो गए इस बात को। 2012 के शुरू से लेकर टिल डेट तक मैं इसी फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। तो कई बार क्या होता है सर कि आप लोग किसी की हेल्प करना चाहते हो, लेकिन टाइम के बाउंडेशन की वजह से आप ये सब नहीं कर पाते हैं। तो कई बार आपके पास टाइम होता है तो उनके पास टाइम नहीं होता, अगर उनके पास टाइम होता तो आपके पास टाइम नहीं होता। तो मैं वहाँ पर दिल्ली में मेरे पर्सनल क्लाइंट थे जिनको मैं एक्सरसाइज वगैरह करता था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पिछले 1 साल से मैं हिमाचल में ही हूँ ड्यू टू पेंडेमिक और कोरोना की वजह से। तो यहाँ पे मैंने लोगों को देखा कि काफ़ी लोग नशों में हैं, नशों में इन्वॉल्व हैं, है ना। तो मेरी उनके साथ काफ़ी सिंपैथी है। बेचारा उनका कसूर नहीं है, लेकिन उनको इन्वायरमेंट उस तरह का मिला कि वो उस चीज़ को पता नहीं लगा कि हाँ हमें किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है। तो मेरी सबसे पहले कोशिश ये है कि अपने जो जहाँ मैं हूँ वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की सोसाइटी के लिए बैक टू सोसाइटी में कुछ कर पाऊँ। उन बच्चों के लिए जो ग्रोइंग हो रहे हैं, या जो लोग किसी बीपी की या शुगर की किसी भी डिजीज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप किसी के कमेंट्स के थ्रू, किसी की क्वेरी के थ्रू, आप एक वीडियो के अंदर ही बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो 10 साल से लेकर 90 साल तक कोई भी जेंडर का हो, मैन वुमेन्स या बच्चे, कुछ थोड़ा सा सोसाइटी की भी रहती है चीज़ें, राइट। कुछ जैसे हाउसवाइफ होती हैं बेचारी, वो करना चाहती हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि समवन इज़ अकाउंटेबल फॉर अस, कि कोई आदमी है जो मेरे पीछे खड़ा है कि जोगी सर यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो शी कैन कॉन्टैक्ट विद मी और मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ कि जोगी सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ एक वीडियो बना करके। तो गाइज़ मेरे यूट्यूब में आने का ये कि मकसद है कि मुझे फिट इंडिया कैंपेन जो नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, या जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं फिटनेस को लेकर के, बेसिकली हम टारगेट उन लोगों को कर रहे हैं
इंडिया में जो फिटनेस की जो परसेंटेज है इंडिया में, जो लोग वर्कआउट करते हैं, तो मेरा सबसे पहला यही मोटिव है कि जो 97-98% जो लोग हैं वो किसी रीज़न की वजह से वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मेन टारगेट उन लोगों को टारगेट करना रहेगा कि जो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप देखते हैं कि जिस तरह से हमारा खाना हो रहा है, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, अभी जो जितने भी बीमारियां हैं या डिजीज़ हैं जो भी हैं, वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। पहले क्या होता कि बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो उनके काटने से बीमारी होती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जैसे शुगर हो गई किसी को, बीपी हो गया और मोटापा हो गया डिजीज़, ये अपने आप में ही एक बीमारी है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा हर दिन थोड़ा सा टाइम निकाल करके, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो ऑफिस जाने वाला, चाहे सुबह टाइम है, शाम को टाइम है, जब भी आपके पास टाइम है, आपकी जैसे जो आपका टाइम अलाउ करता है आपको, उसमें 40 to 45 मिनट्स वर्कआउट करिए, बिल्कुल लो इंटेंसिटी के साथ। इसमें मैं आगे सीरीज़ में लॉन्च करूँगा कि बिगिनर वाला, इंटरमीडिएट वाला या एडवांस वाला। तो जब ये चीज़ें चलेंगी तो उसमें आप देखोगे कि हाँ सर, जैसे हम सोचते थे फिटनेस वैसे नहीं है कि बड़े हैवी वेट लिफ्ट करने हैं, नहीं। इसमें ये है कि आप जैसे आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आपको, आप वैसा ही करें। तो गाइज़, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो घर पे रहें और सेफ रहें और वर्कआउट करते रहें। मेरे इन वीडियोस के थ्रू जुड़े रहें। अगर आपको लगता है कि जोगी सर हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो मैं कभी भी आपके लिए तैयार रहूँगा। और जो जोगी फैमिली फिटनेस है, जैसे नेम से इंडिकेशन हो रहा है कि जोगी मेरा नाम है, और फैमिली मतलब आपका बच्चा और आपकी वाइफ, ये फैमिली में जो भी हैं, राइट। तो वो सारे इन्वॉल्व हों। मेरा यही गोल है कि मैं पूरी फैमिली को फिट करूं। तो इन सब आशाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, और जो आपकी फिटनेस से रिगार्डिंग होगा। जो भी आपके कमेंट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और जो भी आपका बॉडी टाइप होगा या आपका लाइफस्टाइल होगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिससे मैं आपके बॉडी को समझ सकूं और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको हेल्प आउट कर सकूं। थैंक यू सो मच।